बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और अब से कुछ देर पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 4 घंटे पहले सवाल उठाया था कि आइनी बेंच कब बनेगा, क्या मुकदमात को रोक दें, क्या होगा, उस पर एक कमेटी का इजलास हुआ और उस कमेटी से ये खबर आई है कि वो जो अहम फ़ाइल जिस पर धूल जमी हुई थी उसको उठा के झाड़ दिया गया। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को 4 घंटे बाद जवाब दे दिया। ये लड़ाई थमेगी या आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। असल में जो ये कमेटी का इजलास नहीं हुआ जी, ये सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे, उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया और लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया, उन्होंने कलर कोटिंग। हाँ, अपने उस मिनट्स में जो है ना कलर कोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ क्या, आज जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में एक केस था जो टैक्स से रिलेटेड था, उसमें एक नुक्ते की तशरीह करनी थी अदालत ने। जस्टिस आयशा मलिक भी उनके साथ मौजूद थी, जो आईनी बेंच के मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं, उन्हें किया गया है, लेकिन पता नहीं वो आईनी बेंच में किसी में बैठती है या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन उसमें बड़े अहम सवाल उठाए गए जी। जस्टिस मंसूर शाह ने सवाल उठाया, वो कहा गया जी कि वह ये केस आप आईनी बेंच में भेज दें। उन्होंने कहा जी कि ये क्या गैर आईनी बेंच है जो हम सुन रहे हैं मैं फैसला करता हूँ, कौन रोक सकता है मुझे, जस्टिस मंसूर शाह ने कहा। अच्छा जी, फिर जस्टिस आयशा मलिक ने एक आइन के आर्टिकल 2A का हवाला दिया कि उसके तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने ये फैसला करना है अभी कि कौन से केसेस आईनी बेंच में जाने हैं, कौन से केसेस दूसरे बेंच में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल उठता है जी। वो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जब बैठेगी तो वो फैसला करेगी कि ये केसेस आईनी बेंच में जाने हैं या दूसरे बेंच में। जो इनके आईनी बेंच की जजेस कमेटी बनाई गई है, यहाँ तो फड्डा पड़ गया ना। अब फैसला कौन करेगा? सही। अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी फैसला करती है तो मखसूस नशिस्तों वाला केस वो हर केस कहती है ये हम सुनेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ये तो बैठे हुए थे, इन्होंने उसके जवाब में एक बुलाया जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को और उसके बाद जो इंतज़ामी बाकी लोग थे उनको बुलाया। अच्छा भाई ये बताए कि यार मैंने क्या करना है? उन्होंने कहा मुझे ये बताया जाए कि मैंने क्या करना है, मेरी ड्यूटी की है। मैंने ड्यूटी की है। हाँ। उन्होंने दसो कि मैं केस कड़े कड़े केस सुन रहा जनाब। उन्होंने कलर कोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दर्जा बंदी पहली लाइन में, बल्कि दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन पर दर्जा बंदी करें उसकी। अब दर्जा बंदी नाज़रीन, कलर कोटिंग जो है ना लीगल ज़बान में उसे दर्जा बंदी कहते हैं, लीगल ज़बान में। वैसे तो उर्फ आम में उसे कहते हैं जी दीवार उसे रंग दियो, सुई नीली पीली पेंट मार दियो उसको, लेकिन उसको लीगल ज़बान में दर्जा बंदी कहते हैं। अच्छा वो मामला था, तो ये जो वहाँ पर 184(3) का भी मामला है, मैं आपको बताऊँ 184(3) का मामला आप आईनी बेंच से सुनना है ना। करामत मुगल साहब मखसूस नशिस्तों वाला केस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में अपील जी। पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला बहाल रखा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। बिल्कुल उस फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये 185 का केस है। सही, अपील 1 सही। आपका आईनी बेंच जो है ना वो सुनता है केस 184 जी 3 का, सही, 187 का। अब अभी तक अच्छा मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी जजेस हैं क्या वो हल्फ उठाकर वो जज नहीं बनते? हल्फ उठाकर जज बनते ना। आज उनका जो नुक्ता था ना, जो मुद्दा था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर शाह का कि भाई हम भी हल्फ उठाकर बने हुए हैं ना, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं ना। ये उन पर डिपेंड करता है, उन पर मुनसर करता है उस बेंच पर कि किसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दें, किसी की अपील को रद्द कर दें, खारिज कर दें, किसी को रिव्यू को खारिज कर दें, सुने, ये उस पर ही है ना। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फड्डा है। अच्छा। और फिर जो जस्टिस अपने जस्टिस मैं कह रहा हूँ रज़ा रब्बानी ने खत लिखा था ना जी, मैं समझता हूँ ये जो आईनी तरमीम जिन मैकेनिकों ने बढ़ाई थी ना यार मिस्त्रियों ने जिन मिस्त्रियों ने बढ़ाई थी उनके जहन में, उन मिस्त्रियों के जहन में कुछ और चीज़ें चल रही। सही। अब ये इतना बड़ा फड्डा बन गया इनके लिए, फंदा बन गया है गले का कि अदालत की कोई वकील भी मामलत करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह ने कहा जी कि क्या कहा लगाया, उन्होंने कहा यार हमारी अदालत की मामलत करने को कोई वकील भी तैयार नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है।
जज भी अभी तक उसको समझ नहीं रहे हैं कि यार क्या है। अब फिर देखिए हाई कोर्ट्स में कितना रोला पड़ा हुआ है यार, हाई कोर्ट्स में वो केसेस नहीं रहे। और मैं खबर इसके बीच असनाद मलिक साहब ने खबर की थी, आपको पता पंजाब हाई कोर्ट अभी तक सूबाई असम्बली में करारदाद पास नहीं हुई इसकी आईनी बेंच की। उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह ये है कि पंजाब हुकूमत जजेस को नाराज नहीं करना चाहती। अच्छा, सारे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस तो होते हैं ना यार, इंसान है वो भी, आइन और कानून के मुताबिक फैसले तो देते हैं वो, लेकिन वो कोई अगर कहने को वो फेवरेबल वाले फैसले तो वो बड़ा मुश्किल है। अब ये सूबाई हाई कोर्ट्स में ये जो मामला है ना आईनी बेंचेस वाला, इसको लटका दिया गया है। अच्छा, वो क्यों? जी। वो इसलिए लटकाया गया है जी कि मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जस्टिस मंसूर शाह ऊपर आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर शाह नहीं, जस्टिस आमिर फारूक सब सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो बाकी पीछे बचेंगे मोहसिन अख्तर कैनी साहब, गुल हसन औरंगजेब साहब, उनमें से एक चीफ जस्टिस लगेगा, हाँ। और उनमें से जो बाकी होगा हाई कोर्ट में भी तो पिक एंड चूज कर सकते हैं। हाँ, उस बाकी जो बचेगा उसकी तो यहाँ पर अब देखें ना सुप्रीम कोर्ट पर नजरें होंगी भाई यार हमने तो उत्थे जाना सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो फेवरेबल, हाँ हमने ये करना है वो करना है ऐसा। और खैर मनाए अगर ये 6 के 6 जज इधर आ गए। और खबर ये है मुगल साहब के जी, जो 17 जजेस का जो कहा गया था ना कि हम 17 जजेस लाएंगे, नहीं ला रहे वो 17 जजेस। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कोई एक जज लाएंगे पहले, फिर 2 लाएंगे, फिर 3 लाएंगे, फिर 4 लाएंगे, हाँ बस इसी तरह लाएंगे वो जज। और ये जो मैं बात रजा रबानी की कर रहा था, सेनेटर रजा रबानी ने खत लिखा था आईनी तरमीम के हवाले से कि ये रात के अंधेरे में जो आईनी तरमीम पास हुई है ना, ये उन्होंने कहा स्ट्राइक डाउन होगी, और ये ऐसी होगी, स्ट्राइक डाउन होगी। अच्छा फिर अब देखें इसमें बहुत सारे आईनी सुकम, बहुत सारे आईनी फलाज, और फिर जैसा अमीनुद्दीन ने 4 घंटे के बाद जो एक वो मनानी सी एक कमेटी बुलाई और चैम्बर ची बुला, चैम्बर इंतजामी लोग बुला के। अच्छा जो आईनी बेंच की जजेस कमेटी वो भी अभी मौजूद नहीं आई, वो उसका भी कोई इजलास नहीं हुआ। लिखा हुआ है कि एक जज जो है छुट्टी पर बैरून मुल्क, उसका भी अभी तक वो कोई नहीं हुआ इजलास। बैरून मुल्क के उस दिन वो कह रहे थे कि वो जुडिशल कमीशन में नहीं बैठे थे कि मैं आए थे, वो चले गए थे, आपने खबर नहीं दी थी कि मेरी फ्लाइट है, हाँ फ्लाइट है, लेकिन मैं जा सकता हूँ, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं, लेकिन वो छोड़कर चले गए थे इजलास ना, वो आए नहीं थे अभी आए नहीं है, वो छोड़कर चले गए थे। तो ये मामला है असल में। आज एक और अगर आप इजाजत दें तो मैं 1-2 खबरें और आपसे शेयर कर दूं। और अच्छा, आज एक 14 नवंबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई है, और वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में मुकर्रर हुई है। अच्छा, और उस दरख्वास्त गुजार हैं जनाब हामिद मीर साहब, वो सोशल मीडिया वाली इंटरनेट की स्पीड स्लो सुस्त रवि, और मौजूदा एक्स सबका ट्विटर की बंदिश के हवाले से उसकी वकील हैं ईमान मुजारी। आपको पता है सिविल सोसाइटी की वो तवाना आवाज़ है ईमान मुजारी। यहाँ पर जितने भी जबरी लोगों के लापता केसेस, वाला भी आज था ना, आज था, वो सारे केस ईमान मुजारी सुनती है, नहीं प्ली करती है, सुनती वो नहीं वो वकील होती हैं, जज सुनते हैं। 3 सितंबर को इसकी समात हुई थी वो सुस्त रवि वाली, तो वो बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 14 नवंबर को लगी है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ना ही समझो, वो ना फिर उधर ही समझो, इस वजह से उसकी तरफ से ना ही समझो, इस वजह से कि वो जिन जज साहब की अदालत में लगा है, वो लगा है जनाब जस्टिस आमिर फारूक के साहब की अदालत में, और जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जो केस लगता है वो सुस्त रवि का, इंटरनेट की जिस तरह पाकिस्तान में स्पीड है, इस तरह से तो वीपीएन भी बंद कर दी, बस फिर उत्थे वीपीएन बंद हो गया ना, उत्थे हाई कोर्ट ही वीपीएन बंद हो गया वो। अच्छा एक और आज फैसला आया, फैसला के बाद रिटर्न वो दरख्वास्त का जो जिस अरबाब मोहम्मद तैर ने दी है, इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने जो मुकदमात वाली नहीं सोलियात के वाले से, जो मुकदमात की तादाद भी पूछी गई ना, उन पर कितने मुकदमात हैं, वो उसकी तो समात हुई, लेकिन जो सोलियात के वाले से थी जी कि वो वहाँ पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एक्सरसाइज के लिए नहीं दी जा रही जगह, फिर ये बताया गया था जी कि उन्हें बुक्स की फराहमी वगैरह नहीं हो रही है, उनकी बहनों को, उनकी फैमिली मेम्बर को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिस पर आपको याद है कि वैसे सरदार याद साक ने एक दिन ऑर्डर भी किया था, जैसे बाब तय ने किया था जी कि आप जो है वो 3 बजे वीडियो लिंक वाला मामला, वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने आज वो फैसला दिया कि जी
अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि जिन दिनों में मुलाकात पर पाबंदी थी उन दिनों में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मुझे ये अपनी जगह की बात है, शंघाई कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान ने अचीव क्या किया था? बत्तियाँ कौन जो लाइटें लगाई थी इधर, वो अचीव किया था कि हम लगा के पूरी बिजली कर सकते जो हैं। समिट कॉन्फ्रेंस हुई आपको पता है रशिया में? कुछ भी अचीव नहीं नहीं किया नहीं, यार रशिया अभी। में जो हुई थी हाँ, वहाँ पर तो बड़े पैसे, वहाँ पर वो इन्वेस्टर्स वैसे ही इधर भी वही था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गए हैं, फलां मुल्क की फलां से। देखे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इधर आ गए, इधर खबरें यही थी। मैं अब खबर आपको देता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की। हाँ लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त थी कि इमरान खान को मीडिया में कब दिखाया जाएगा, क्यों नहीं दिखाया जाता, तस्वीर क्यों नहीं चलाई जाती, बयान क्यों नहीं चलाया जाता। उसमें दरख्वास्त गुजार के साथ जो पार्टी थी वो कौन बनती है, पैमरा। पैमरा ने वहाँ आके हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इस जी तरह हमने- करके? हाँ, उन्होंने कहा हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हाँ इमरान खान के बयान चलाने और तस्वीर चलाने पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो वहाँ कोर्ट भी खामोश हो गया। कोर्ट ने आगे बात कोई नहीं की कि क्यों? बिल्कुल आगे बिल्कुल खामोशी छा गई और सारा पाकिस्तान क्यों? जानता है कि उनके पर जल की पर नहीं, जुबान जुबान चिपक गई है। चिपक गई तालू के साथ। हाँ, या मुंह में इतना दही- बड़ा बंदा है या वो, मुंह में दही जम गया। दही जम गई है। या मुंह में दही जम गया। कि इतना बड़ा बंदा है कि उस पर पाबंदी किसने लगाई है। पैमरा जो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है उसको भी नहीं पता है। अच्छा मुगल साहब, ये सारी ये खबरें होगी, हो गई? वापस इधर ही हाँ, आते हैं, वापस इधर ही आते हैं। वो आखिरी नुक्ता जो है कि चले, उन्होंने तो कहा कि अभी एम्बिग्विटी है, जो भी केस आता है। पहले तो उन्होंने खुद ही पहला केस ही उधर डाइवर्ट कर दिया था, याद होगा आपको, कि ये तो आईनी बेंच सुनेगा। फिर दूसरा केस भी उन्होंने जस्टिस मंसूर ने किया था, दूसरा केस भी ये भी आईनी बेंच ही सुनेगा। आज जब उनसे कहा गया कि ये आईनी बेंच सुनेगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी आईनी बेंच नहीं है। आईनी बेंच यार ऐसी की वो आईनी आपको जज पता नहीं है है। आप बताएं ना कि ये जो 4 घंटे बाद जवाब आया, यार वो सुन के आया, ये तैयार जवाब हुआ। जो है ना, ये इस जवाब की, ये लड़ाई की ये पेश लड़ाई की, ये इब्तिदा लड़ाई की, ये मैं आपको अमीनुद्दीन बताऊं। साहब ने हाँ कहा कि हाँ भाई मैं है। हाँ, ये लड़ाई की इब्तिदा अभी तक देखे, अभी तक फड्डा जो पहला स्टार्ट होगा ना, वो होगा कमेटीज पे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी ने फैसला तय करा, उसमें जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी कहते हैं चीफ जस्टिस के भाई ये केस हमने सुनना है और ये 2 मरले वाला आईनी केस है, चूंकि ये आपने सुनना है, तो फिर वो उधर जाएगा ना। सही, फिर वो उधर जाएगा ना। मतलब बाकी अब देखिए 2 मरले का आईनी केस है ना भाई, वो हकूक की बुनियादी हकूक की बात है ना, आईनी केस है ना, वो बाकी कहते हैं कि ये हमने सुनना है, तो वो सुनेंगे और वहां पर फड्डा होगा जो उनकी जजेस कमेटी है। ये मैं शाबाश देता हूँ इन मोटर मैकेनिकों को कि यार जी इन्होंने कैसा क्या चीज बनाई है यार। रोजाना अदालत में फड्डे, यहाँ पर बातें होती हैं 26वीं तरमीम पर रोजाना यहाँ पर। अब देखें कि इस आईनी बेंच को बने हुए कितने दिन हो गए, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो हो गए ना जी। अभी तक वो काम ही नहीं शुरू हुआ। आज जनाब उसके सरबराह ने बुलाया रजिस्ट्रार को, आया जी बताएं मुझे मैंने करना क्या है। हाँ, मेरी ड्यूटी की मेरी ड्यूटी की है जी। वो उन्होंने आकर बताया जी कि आपने ये करना है। तो अब जजेस कमेटी का जो इजलास होगा, आईनी बेंच की जजेस कमेटी का, वो पता नहीं हफ्ते के बाद होगा, 10 दिनों के बाद होगा, लेकिन फड्डा शुरू होगा। फड्डा जस्टिस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से वहां से स्टार्ट होगा कि भाई ये फैसले हमने, ये केस हमने सुनने हैं और ये केस दनिया चोरी केस बुनियादी इंसानी हकूक की बात है, ये जस्टिस अमीनुद्दीन सुनेंगे जनाब, क्योंकि वो सच्चो है, तफ्तीश तो करेंगे ना कि दनिया के साथ चोरी हुआ जनाब। सही। हाँ, ये उनके पास जाएगा। तो फिर मैं जो रजा रबानी की बात करता हूँ ना, कि रजा रबानी ने जो कहा। अब एक और बात मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान इसको ऑन करते हैं ना, हाँ, आपने कभी सोचा कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? हैरान कौन चीज़ है, लोग कल बल्कि मैं यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, तनकीद कर रहे थे। वो मैं अगले वीडियो में बात करेंगे कि कल चल क्या रहा है। यार आप टीचर दे रहे हैं। वो अगली वीडियो में बहुत सा बात चलें करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई अब शुरू हुई है, पहले तो थी कि बात की जा रही थी जस्टिस मंसूर का हक जो है वो जस्टिस यहिया अफरीदी खा गया, लेकिन अब लगता है कि जस्टिस मंसूर ने जो तीरों का रुख है ना वो जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ कर लिया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन भी पीछे नहीं हटे, वो जो हाथ उठाने वाले जज हैं उन्होंने आगे जवाब भी दिया है कि बेंच भी बनेगा, केस भी सुनेंगे और देखते हैं यहाँ पर ये लड़ाइयाँ थमती हैं, ये आगे चलेंगी। मुझे और बिशार राजा साहब को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।